बिना जाने आ गए क्या? लेकिन जानते तो आपसे आके क्यों पूछते, क्या कारण? अरे बड़ी बड़ाई करते हो कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं वैसे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। देख लिया तुमको और तुम्हारे शिष्यों को। क्या हुआ? अरे वो डॉक्टर तुम्हारा ही शिष्य है ना? जब दरबार में गए तो बड़ी जोर से हाथ जोड़ते और प्रार्थना करते, कान धोके प्रणाम किया और कहने लगा, कहो तो कर्म लाभो मारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, जिस कारण को लेकर के आए हो तो तुमका बताओ, मैं उसको पूरा करूंगा। और जब उसने कारण बताया तो स्त्रियों की प्रकट होने लगा। यही सिखाते हो अपने चेलों को? आखिर हुआ क्या ये तो बताओ। अरे राम लक्ष्मण चाहिए मुझे यज्ञ रक्षा के लिए, वो नहीं दे रहा है। केवल छोटी सी बात, उसके लिए इतना बड़ा क्रोध, अयोध्यापुरी को भस्म करने के लिए ऐसा है वशिष्ठ जी, तुम भी जानते हो इस बात को, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को केला करना ही पड़ता है। मुनिनाथ, आप बुरी प्रकार से जानते हैं महाराज को चौथे वन में जाकर के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो फिर भला वो राम को एक पल के लिए कैसे अलग कर दें? और यदि आपको राम चाहिए था, लक्ष्मण से है, आप मेरी विद्या पर आते, मैं महाराज को जाकर के कहता, अवश्य ही मेरी आज्ञा पाकर के आपके साथ तो राम लक्ष्मण ने भी अपने चारों पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दिया। राम राम राम, अच्छा ध्यान दिलाया, ये तो हमसे भारी भूल हो गई। हाँ, तो आइए। भारी भूल हो गई हमसे। क्या हुई कि हम राम को लेने सीधे दशरथ के पास चले गए, गृहस्थ के पास चले गए, जबकि राम किसी गृहस्थी के पास नहीं मिलते हैं। गृहस्थी के द्वारा आज तक किसी को राम नहीं मिले हैं। गृहस्थी को भी राम मिले हैं तो संतों के द्वारा ही मिले हैं। संतों की हाँ, हमें पहले वशिष्ठ जी के पास ही जाना था, हमसे ही भूल हो गई, जो संत के पास नहीं आए और सीधे वहां चले। चलो आप मिला लोगे ना, मिला देना। अगर आप नहीं मिले तो जानते हो ऐसा नहीं, आपके स्वभाव को हम तो भली प्रकार से जानते हैं। आप आइए, आपके साथ राम लक्ष्मण दोनों को ही भेजेंगे। राजन, महामुनि विश्वामित्र आ चुके हैं, आप अपने पुत्रों को बुलाइए और ऋषिश्वर को सौंप दीजिए। सेवक राम लक्ष्मण को लेकर के आओ, धनुष बाण धारण करते हुए। अति आदर जो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभात सिखाए। बेटा राम, मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हें वन प्रदेश में बक्सर में जाना होगा। भूल जाओ राज के सुखों को, आरामों को बेटा, अपने माता पिता को भूल जाना। मन क्रम वचन से, तन से, मन से उनकी सेवा करना, उनकी यज्ञ की रक्षा करना बेटा। आप ध्यान रखें, वो प्रसन्नता पूर्वक हमें विदा करें। धीरे तात धर उर्मे मुनि संग सदा आनंद हमारे, मारे घोर निशाचर कारण पुण्य प्रताप जो तात तुम्हारे। सूर्य वंश की आन यही तुम जागते रहे जो पुकार तुम्हारे। तात आशीष दे हाथ धरो, राम से होए सुखारे। आप हमें प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दें, जिससे कि हम मुनिवर की यज्ञ की रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा कर सीता से वापस लौट करके आपके चरणों के दर्शन करें। धन्य है राम। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं हो। हे भगवान, ये लो, मैं अपने राम लक्ष्मण को तुम्हें तुम्हारी यज्ञ की रक्षा के लिए दे रहा हूँ। अपने कार्य पूर्ण होने पर मेरे राम लक्ष्मण को लाकर के मुझे देना। राम लक्ष्मण ही नहीं, ये दशरथ अपने प्राणों को आपको दे रहा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं दान लेने के लिए नहीं आया, मैं तो केवल अपने कार्य के लिए आया हूँ। मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तुम्हारी
तपस्या चिंता मत करो, धो ले जा रहा हूँ। अगर वो ऊपर वाला सहायक रहा ना, धो के चार करके दे जाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है मेरे बच्चों से आपकी सेवा में त्रुटि हो जाए तो इनके अपराध को क्षमा करना। सोबे भूपुरी सुत बाहुरी दे आशीष सोबे भूपुरी सुत बाहुरी दे आशीष जननी भवन चले प्रभु। क्या बात है राम, चलते चलते रुक क्यों गए? आप हमें पिताजी से तो मांग करके ले आए। हमारी इच्छा है हम एक बार माता जी को जाकर के प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर के आए। तो आपकी क्या आज्ञा है? हो गया काम। अरे जब पिताजी ने जेल में इतनी आनाकानी करी, जब गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने समझाया, जब जाके उनकी समझ में आया। अब तुम जा रहे हो माता जी के पास की माता जी से आज्ञा लिया। अरे राम, पिता की अपेक्षा पुत्र के ऊपर माँ की ममता 100 गुनी अधिक होती है। पिता की अपेक्षा पुत्र के ऊपर माँ की ममता 100 गुनी अधिक होती है। पिता ने तो वशिष्ठ के समझाने से देरी किया। अब तुम जा रहे हो माता जी के पास, कहीं तुम माता की ममता में बन के ले गए तो ये बाबा जी को बेचारा या खड़ा खड़ा ही सूख जाएगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। जब हमारे पिताजी ने हमें आज्ञा दे दी है तो हमारी माँ हमें नहीं रोकेंगी, वो भी आज्ञा देंगे। हम आज्ञा लेकर के अभी आते हैं। ऐसा करो, तुम आज्ञा दिया लक्ष्मण जी को नहीं छोड़ जाओ। नहीं गुरुदेव, हम दोनों भाई माँ के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जल्दी आना। जननी भवन चले प्रभु। माँ के संगीत में जा रहे दोनों भाई। माँ को कौशल्या ने देखा है ये वीरों का सर्विस धनुष बाण कंधे पर। माँ बहुत प्रसन्न हुई आरती की दोनों भाइयों की। कौशल्या मैया की बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज कांधे पे धनुष रख करके, हाथों में बाण लेकर के, वीरों जैसा वेश बना करके कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? कहीं जा रहे हो क्या? माँ हम तो जाते हैं मुनि कौशिक के साथ। ऐसा आशीर्वाद तो पूर्ण हुए सबका। हाथ धरो मम शीश पे, माता हमें मुनिराज बुला रहे। कौशिक राज जाय दई सो पाल में कानन जाय रे। ताड़ का दुष्ट स्वभाव मारी वन में दोनों बचाए रहे। जाय के भूमि को भार हरे, वन में तपसी अकुलाए रहे। मुनि वन की यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम दोनों भाई वन में जा रहे हैं। मुनि विश्वामित्र जी के साथ में माँ आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। खलदन मारन मातरम जात विपिन के बीच, ऐसा आशीर्वाद तो मारे निश्चल नीच। हे माँ, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। दो त्याग विचार है माँ सभी मुनिराज के यज्ञ की रक्षा करेंगे। ये पृथ्वी के प्रातर्य वीर तो क्या, यदि काल भी आए उससे भी लड़ेंगे। तेरे दूध की आन है मात में, क्षत्रिय धर्म से नेक न डरेंगे। आशीष तेरा, विश्वास मेरा, श्री राघव भूमि का भार है। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज्ञा देती है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। परंतु बेटा, जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं प्रातः काल होते ही किसका मुख देखूंगा, किसे जाऊंगा? तो चले मुनि संग लगा नित भोजन कौन कराऊंगी मैं
मैं प्रातःकाल उठूंगी, किसको जगाऊंगा, किसकी आरती उतारूंगी, किसको भोजन कराऊंगी। बेटा, जब तक मेरे नेत्र तुम दोनों भाइयों के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक मेरे नेत्रों को शीतलता प्रदान नहीं होती है। इसलिए बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जब तुम्हें आज्ञा दे दी तो जाओ, परंतु मैं तुमसे एक बात अवश्य कहूंगी। विश्वामित्र मुनि बड़े ही क्रोधी हैं। उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए। उनकी सेवा पूरा भली प्रकार से करना बेटा। जो आ गया माँ। बेटा जाओ मुनि जी के साथ सेवा में लेत लगियो रे। बेटा जब जाओ मुनि जी के साथ बेटा उनसे सीखना देश जाति को बेटा शिक्षा योग्यता विद्या शिक्षा धर्म गोते वीरा होती बनियो रे। सेवा में लगियो रे। मेरा जाओ मुनि जी के साथ आज्ञा पालन कीजियो होएगा मुनि संतान। आज्ञा पालन कीजियो होएगा मुनि संतान। आज तक तो हम उनके साथ जाकर के उनसे विद्या सीखना, उनकी भली प्रकार से सेवा पूजा करना। बेटा, आज तक तो हम तुम्हारे माता पिता थे, पर अब हम तुम्हारे माता पिता नहीं। अब तो तुम्हारे माता पिता मुनि विश्वामित्र जी हैं। वो यदि क्रोध करे तो उसको सहन कर लेना बेटा। जाओ। माँ विदा तो कर रही लेकिन विचार कर रही है कि छोटे छोटे बालक और बड़े बड़े राक्षस कैसे उन पर विजय प्राप्त करेंगे। चलिए यज्ञ की रक्षा करने ये प्राणों से प्यारे रघुपति राघव रामचंद्र रघुकुल के पालनहारे। चलिए यज्ञ की रक्षा करने सोच रही
सी कथा बालकपन में भक्त प्रभु ने हरि दर्शन को पाया था भाल भक्त प्रहलाद ने सत के हमें को फैलाया था प्रहलाद ने सत के हमें को फैलाया चलिए होलिका प्रभु कृपा से चलिए होलिका प्रभु कृपा से चलिए होलिका प्रभु कृपा से होले बने रंगारे रघुपति राघव रघुपति प्रभु ब्रह्मण्य देव ने जाना लिंगाम गुरुदेव वो आज्ञा दिया है जी गुरुदेव चले तो हाँ आप चलिए भाई जल्दी जल्दी आगे और चलने के लिए भी तैयार है विश्वास में कहीं धोखा तो नहीं होता है तुम्हारे साथ कहीं हो सकता है। देखो जब हमने चारों पुत्रों को देखा था तो हमने देखा कि भगत रामायण की अनुहारी जो भरत और राम दोनों एक से थे, दोनों में कोई अंतर नहीं था। जैसे राम वैसे भरत और लखन शत्रुसूदन एक रूपा लक्ष्मण थे सब अंगन रूपा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी वो भी दोनों एक जैसे थे। उनमें नक्शे लेकर सिद्ध कर जरा भी अंतर नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम लक्ष्मण वहीं रह गए वो भरत शत्रुघ्न को हमारे पास भेज दिया हो राम लक्ष्मण बना के। चलो कोई बात नहीं, इनका भी परीक्षण करेंगे क्योंकि भाई हमें तो अपना कार्य पूरा करना है। पर जब ही कार्य तो राम के ही हाथों से होगा। अब ये राम है वास्तव में प्रभु ब्रह्मांड देव जिनको मैं लेने के लिए आया वही है या कोई और है, उनकी भी परीक्षा कर लेता हूँ। राम गुरुदेव अब ऐसा है कि हमारा को यहाँ पे चलना है जी तो हमारे आश्रम के लिए यहाँ से दो मार्ग हैं उनमें भेद क्या है एक तो ये सीधा है जी बिल्कुल सीधा वहीं पहुंच जाएगा जी। हमारी कुटिया पर। और एक ये इधर से थोड़ा घूम करके यो होकर अच्छा पहुंचेगा ये नहीं पर ये घूम करके जाएगा ये सीधा जाएगा। ये जो सीधा मार्ग है ना जी गुरुदेव केवल 3 घड़ी और 3 बिल्कुल पास नहीं है। और ये जो घूम के जाने वाला मार्ग है ये थोड़ा विलंब से पहुंचेगा। अब तुम पूछे हो दोनों में भेद क्या है तो भेद ये है कि जो ये घूम करके जाता है ना ये खूब चौड़ा मार्ग है और खूब अच्छा है। जगह जगह बढ़िया सुंदर मंदिर देवालय और पुष्प वाटिका और बाकी खूब चढ़ा फुलवाड़ी इत्यादि सब लगी हुई है। लेकिन इसके विपरीत जो ये सीधा मार्ग है ना ये थोड़ा कंटक में है। अच्छा हाँ क्या क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है महाराज जी। कंकड़ है पत्थर है कांटे भी है और बड़े बड़े झाड़ हैं कांटों के। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मार्ग में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। हाँ गुरुदेव इस मार्ग से जो भी निकलता है पहले तो वो ताड़का ही उसको खा जाती है, वो जाने नहीं देती है। तो महाराज अब ये है कि ताड़का है कहीं खा गई हमको तो चक्कर पड़ जाएगा, आश्रम भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ कि सीधे मार्ग से चले कि ये घूम करके चले। गुरुदेव आप चिंतित ना हो, अब आप सीधे मार्ग चलिए क्योंकि चलिए उधर ताड़का की 3 पैर की राह सुख आश्रम पहुंच के करिए मख हर्षा। आप 3 पैर वाला जो मार्ग है ना सीधे इससे सीधता से पहुंच जाएंगे। और ताड़का रहती है वो अरे रहने दो ना, आप चिंता ना करें, हम चल रहे हैं ना आपके साथ में। देख लेगा जी और प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। अब मुझको विश्वास हो गया कि यही ब्रह्मण्य देव है जिनको मैं लेने के लिए आया था। श्री राम ही ऐसे शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं बाकी कोई नहीं कर सकता है। ये तो विश्वास हो गया। आप इसी मार्ग से चलिए अच्छा। गुरुदेव। हम बालक क्षत्रिय के लेख न है को नाम वीर लेख धनु तीर लेख रक्त मुदित संग्राम। क्या बात है क्या बात है। तीन पैरों वाले यही तो कही
से कम बाबा जी तो बच जाएगा, फिर भी बाबा को ही खाएगा। हे गुरुदेव, मार्ग तो आप ही बताओगे हमको क्या पता कैसे जाना है। ये भी बात सही है, फिर आगे तो चलने वाला ही रास्ता बताएगा। आगे आप ही चलिए, अच्छा चिंता मत कीजिए। आ जा। चले जाते मुनि दीन दिखाई श्री राम जय राम जय जय राम। चले जाते मुनि दीन दिखाई श्री राम जय राम जय जय बहुत जोर से नींद आ रही थी, लेकिन अचानक मेरी नासिका में मनुष्य की सुगंधी। आहा! आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी, आज नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। लेकिन यहाँ से कोई दिखाई नहीं देता। मैं ऊपर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के देखती हूँ कि कौन है। मुझे तो सबसे ज्यादा बाबाजियों को खाना बड़ा पसंद है। ऐसा लगता है कोई मोटा मोटा बाबाजी आ रहा है, आज नहीं छोड़ूंगी। ओ विशाल राय, ये जो काला काला पहाड़ सा दिखाई दे रहा है ना, ये काला पहाड़ नहीं है। यही है वो द्वारका। पहाड़ की चोटी पर जाकर के देख रही है कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है, किसके ऊपर पहला हाथ मारा जाएगा। तो राम, इससे पहले कि ये हमारा भक्षण कर ले, हमको खा जाए, इससे पहले तो मैं से मार दो, मार दो, अरे मार दो। जो पहाड़ की चोटी पर खड़ी है राक्षसी, इसको मारना है। अरे गुरुदेव, कैसी आप आज्ञा दे रहे हैं? आप देख रहे हैं ये तो नारी है, स्त्री है, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी स्त्री पर शस्त्र का प्रहार नहीं करते। तो फिर प्रथम परीक्षा का दिवस आज भान वंश का व्यसना लूटेगा। कीर्ति वीरता एक ओर जा चुकेगी, प्रसिद्ध महावर का प्राग जब फूटेगा। वेद कवि प्रवक्ता प्रसिद्ध है जहां भी यासोविद की पक्ष का विचार जब छूटेगा। यासोविद मानिए मुनिनाथ, नारी पर हाथ रघुनाथ का नाम छूटेगा। ये नारी है महामुनि, याय बदे पाप, असमंजस की बात है ये कहा के तो आप। ये तो नारी है, हम क्षत्रिय हैं, स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठा सकते। ठीक है राम जी, तो क्या बाबा जी को मरवाने के लिए जाए थे क्या? अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था राक्षसी रहती है, राक्षसी ताड़का। मैंने कब कहा था कि ताड़ रहता है, कोई पुरुष रहता है, ताड़ नहीं कहा था, ताड़का बताया था मैंने, ताड़का। अब तुम कह रहे हो कि नारी के हाथ रघुनाथ का न छूटेगा, इसका तो हाथ नहीं छूटेगा, पर इस बाबा जी का प्राण जरूर छूटेगा। अब हम उसको मरवाने के लिए लाए हो राम। सुनो सुनो राम, ऐसा है द्रोही न विचारिए, द्रोही न विचारिए, कहा पुरुष कहा नार, और राम विलंब न कीजिए, ये बाण ताड़ता है बाण। राम जी, जो स्त्री बालकों का भक्षण करती है वो स्त्री नहीं होती है, वो डायन हो जाती है। और जो बाबाजियों का ब्राह्मणों का वध करती हो वो स्त्री नहीं, वो उल्टा हो जाती है। तो इसलिए ये स्त्री नहीं, स्त्री के दो स्वरूप होते हैं, एक होती है अबला और एक होती है सबला। जो अबला होती है वो क्षमा के योग्य होती है, किसी भी अपराध पर उसका वध नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सबला होती है यानी बलवान होती है, केवल
ये रामचंद्र महाराज मर मर के जितने हो जाते हैं, इसीलिए देख रहा था कि ये वास्तव में पधार गई के लिए अब तो इसका काम हो गया। हे राम, एक ही दान प्राण भर दी, आपने एक ही बाण से ऐसी दुष्टा राक्षसी कालिका का प्राण हरण किया आज, जो कि हजारों हाथियों का बल रखने वाली थी, लेकिन आपने एक ही बाण से धराशायी हो गई। राम, आप साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो मनुष्य रूप में इस समय पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए, मनुष्य लीला कर रहे हैं। आपको मैं क्या दे सकता हूँ? परमात्मा को कोई क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। मैं भी आपको कुछ देने में समर्थ नहीं, लेकिन राम, इस समय तुम मनुष्य लीला करने के लिए आए हो, तो मनुष्य लीला कर रहे हो। मैं भी तुम्हें एक दशरथ का पुत्र राम समझ करके आज तुम्हारे द्वारा चलाया हुए बाण अपने मंत्रों से अवमंत्रित करके इसे तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे विद्यानिधि, हे करुणानिधि, आप तो सभी विद्याओं के सागर हैं, फिर भी जो मेरे पास विद्या है, भला और अतिबला नामक की जो विद्या है, वह मंत्रों से अवमंत्रित करके इस बाण को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जाते लाग रक्षुता अतुलित बल तेज प्रकाश। इस बाण को आप ग्रहण करो राम। अभी तो आपको बहुत संग्राम जीतने हैं। संग्राम के समय जब तक ये बाण तुम्हारे निखंड में रहेगा, तुम्हारा निखंड बाणों से खाली नहीं होगा। तुम एक बाण शत्रुओं के ऊपर छोड़ोगे, हजारों बाण की रूप में वह शत्रुओं का विनाश करके पुनः तुम्हारे निखंड में प्रवेश करेंगे। संग्राम के समय तुम्हें कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी और अद्भुत बल आपके अंदर सदैव विराजमान रहेगा, जो तुम्हारे शरीर का प्रकाश है, इसी प्रकार प्रकाशमान रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद। भगवान की अब हम अपने आशीर्वाद आयुध सर्व समर्पणे प्रभु निज आसन लेकर के आई और कंदमूल फल इनके लिए दिए ही खाने के लिए। लेकिन मुनि विश्वामित्र जी देख रहे हैं जो स्थिति दशरथ महाराज की थी, वही स्थिति मुनि विश्वामित्र जी की हो गई। आश्रम पर आ गए हैं। अब आप निडर होकर के यज्ञ को करिए। यहाँ कोई दुष्ट दुष्टाचार आपको नहीं सिखाएगा। हम आश्रम के द्वार पर खड़े हुए हैं दोनों भाई, आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। गुरुदेव, आप निडर होकर के यज्ञ कर सकते हैं। हे मुनिराज पिता महाराज को लाए हो मां देवन को अनुरागी सानज में सरचाप लिए रखवारी करे, निश्चित दिन हो जागी। भात भरी रस रंग बनी, सुख सो करिए मक बह जागी। आप को त्याग करके अपने यज्ञ को प्रारंभ करें, हम आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। जिस हेतु को लेकर के मैं तुम्हारे पिता से तुम्हें मांग करके लाया हूँ, अब मैं अपने उस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ और तुम दोनों भाई लेके राम कहा